everyone. In this video, we'll be talking about the important rules, for ray diagrams. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी important rules होते हैं रे डायग्राम्स की. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लूज देयर मार्क्स बिकॉज या तो उनको वो रूल सही से पता नहीं होते हैं या तो फिर वो सही से इन चीज़ों को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं. तो आई विल गिव यू 4 बेसिक रूल्स. ठीक है, इनको याद कर लो. यू विल बी एबल टू मास्टर एनी डायग्राम दैट कम्स इन योर एग्ज़ाम. ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं. सबसे पहला है रूल 1. रूल 1 ये बोलता है कि लेट्स जस्ट डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. हम एक बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए और हम एक बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए. अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई अज्यूम यू नो व्हाट स्फेरिकल मिरर्स आर, यू नो ऑल द बेसिक टर्मिनोलॉजीज. तो मैं बिना टाइम वेस्ट के विल डायरेक्टली जंप इनटू द रूल्स. तो रूल 1 है कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, सॉरी कॉनकेव मिरर्स फर्स्ट, concave mirrors, when an incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray passes through the principal focus. ठीक है, बेसिकली ये जो है दिस इज़ द प्रिंसिपल फोकस. लेट्स से दिस इज़ द फोकस एंड दिस इज़ आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो अगर कोई भी रे इसके पैरेलल आएगी लाइक दिस, तो इट विल क्रॉस थ्रू द फोकस, दैट इज़ फॉर श्योर. और नॉट टू लूज़ मार्क्स यू मस्ट ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना कि यू नीड टू ड्रॉ दिस टू नो, टू लेट द एग्जामिनर नो कि कौन सी सरफेस रिफ्लेक्टिव है और कौन सी रिफ्लेक्टिव नहीं है. एंड ऑलवेज ड्रॉ दीज एरोज़. ये एरोज़ ड्रॉ नहीं करने पे भी इट कैन कन्फ्यूज़ द एग्जामिनर कि आपने किस साइड से इंसिडेंट रे निकाली है और किस साइड से रिफ्लेक्टेड रे निकाली है. तो हमारा काम ये है कि हम एग्जामिनर को पूरी क्लैरिटी देंगे कि हम क्या बना रहे हैं. ठीक है, दूसरा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, दूसरी केस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स अगर हम बात करें तो इफ़ दिस इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, लेट्स से, एंड देन वी ड्रॉ अ लाइन, दिस इज़ द फोकस. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, लेट्स से दिस इज़ द फोकस, दिस इज़ द कर्वेचर, राइट. तो इस केस में क्या होगा कि वी हैव टू ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन्स जस्ट टू शो. ठीक है, क्योंकि वो इमेज के पीछे है, वो इमेजनरी पार्ट है. तो अब अगर ये ऐसे पैरेलल आ रही है तो इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, तो पहला रूल क्या हो गया कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी. इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इट विल एक्चुअली क्रॉस करेगी, और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू क्रॉस. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको. अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की. ठीक है, रूल नंबर 2 इसका आप जस्ट अपोजिट भी मान सकते हैं. रूल नंबर 2 इज़ कि लेट्स जस्ट से इफ़ यू हैव अ कॉनकेव मिरर. ठीक है, और ये आपका फिर से प्रिंसिपल लाइन हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो अब ये क्या बोलता है, इट इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ रूल नंबर 1 कि अगर कोई भी रे फोकस से क्रॉस करती है तो वो इमर्ज करेगी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये यहाँ से गई, ये यहाँ से गई. ठीक है, सेम इन दी केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, सॉरी लेट्स जस्ट डिलीट दिस. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, सेम चीज़ होगी अपने साथ कि कोई भी मिरर, लेट जैसे दिस इज़ अ मिरर. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ये फोकस, ये सेंटर. तो अगर ऐसा अपीयर हो रहा है कि इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स की जो इंसिडेंट रे है वो इससे क्रॉस कर रही है तो इट विल इमर्ज आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ दीज लाइन्स. इससे आइडिया लगता है कि इमेज कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है. ठीक है, 2 रूल्स क्लियर हो गए. तीसरा रूल, द रूल नंबर 3 इज़ in case of both convex mirrors and concave mirrors. ठीक है, in case of both convex mirror and concave mirrors,
ठीक है। क्या होता है कि अगर ये अपने जैसे सेंटर है, ये फोकस है, तो कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ द फोकस। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में कॉन्वेक्स मिरर्स के केस में इट अपीयर्स टू पास, तो अगर ये यहाँ पे इंसिडेंट करेगी तो ये यहीं से पास करेगी। ठीक है, ये 3 रूल। और जो चौथा और जो लास्ट रूल है वो है कि आइदर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो या हमारे पास कॉनकेव मिरर हो, अगर वो उसके पोल को हिट करती है तो आपने कुछ नहीं करना है, इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल फ्लैट मिरर। ठीक है, इट बिहेव्स एज अ नॉर्मल प्लेन मिरर। मतलब क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमेशा होता है। दिस रूल इज़ नेवर वायलेटेड। बट इस केस में इस पॉइंट पे ये जो पोल का पॉइंट होता है इसको आप ले सकते हैं एज अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो जो रे यहाँ से आएगी वो यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, सेम इट फॉलोज इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑल्सो। ठीक है, कि कोई रे अगर आपकी यहाँ पे हिट कर रही है इस पॉइंट पे तो इधर आएगी और ये इधर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रख लेने हैं। इफ़ यू नो दीज 4 पॉइंट्स, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये 4 पॉइंट्स याद कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। और जो क्वेश्चंस हैं PYQs जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो लिंक्ड होगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।